श्री राम एवं प्रिय लक्ष्मण नित्य प्रति भोजन के पश्चात हमारे द्वारा तुम दोनों भाइयों को पौराणिक कथाएं सुनाई जाती है। ये पुराण क्या है, पुराण किसे कहते हैं ये भी जानना आवश्यक है। पुराण हम उसे कहते हैं जो इतिहास धर्म से जुड़ा हुआ है उसे हम पुराण कहते हैं, और जो इतिहास धर्म से नहीं जुड़ा तुम्हारे बाबा के कोई संतान नहीं थी। राजा अज दुखी रहा करते थे। एक दिन अचानक एक ब्राह्मण देवता उनके राज दरबार में पहुंचे और उन्होंने भिक्षा मांगी। महाराजा अज ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको मेरे राज्य में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है आप मांग ले, हम आपको देंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा अज मुझे तुम्हारे राज्य का नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारे राज्य का है। अगर हमें दे सकते हो तो अपने परिश्रम से कमाया हुआ हमें दो। महाराजा अज ने कहा, महात्मन ब्राह्मण देवता ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये तो सब राज्य का ही है। ब्राह्मण देवता ने कहा, हमें तुम्हारे परिश्रम का कमाया हुआ चाहिए। महाराजा अज ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप हमें समय दें, हम आपको परिश्रम से कमा करके देंगे। महाराजा अच्छे ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक, जब आप कमा लेना हमको दे देना। महाराजा अज जब ब्राह्मण देवता चले गए, विचार करने लगे। सायंकाल महाराजा अज ने वेश बदला और वेश बदलकर नगर में निकले। एक लोहार की दुकान खुली हुई थी, उसकी दुकान पर पहुंचे और लोहार से कहा, मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसका शुल्क चाहूंगा। लोहार ने कहा, काम तो है हमारे यहाँ, लेकिन बड़ा कठोर काम है। महाराजा अज ने कहा, कितना भी कठोर काम हो मैं करूंगा। लोहार ने कहा, तो घन चलाना पड़ेगा। महाराजा ने कहा, मैं घन चलाऊंगा। रात भर महाराजा अज ने उस लोहार की दुकान पर घन चलाया। प्रातःकाल उस लोहार ने महाराजा अज को एक स्वर्ण मुद्रा दी। उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर महाराजा अज उन्हीं ब्राह्मण देवता के यहाँ गए। जब वहां पहुंचे, वो ब्राह्मण देवता सरयू के उस पार रहते थे। तो ब्राह्मण देवता के घर में ब्राह्मण देवता नहीं थे, उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी को स्वर्ण मुद्रा दी और कहा, जब ब्राह्मण देवता आवे तो उन्हें बता देना कि ये महाराजा अज ने परिश्रम से कमा कर आपको दिया। जब ब्राह्मण और महाराजा अज वापस हो आए
जब ब्राह्मण देवता आए तो उनकी पत्नी ने वो स्वर्ण मुद्रा उन्हें दी और बताया ये स्वर्ण मुद्रा महाराजा अज ने कमा करके आपको दी है, आप उसे स्वीकार करें। ब्राह्मण देवता ने स्वर्ण मुद्रा गदेली पर रखी और शीश पर लगाई और पृथ्वी पर ढक दी। जो ही वो स्वर्ण मुद्रा ढकी तो पृथ्वी में दरार पड़ गई और दरार पड़ने पर उस दरार से एक रथ निकला और वो रथ एक दिशा को चला गया। बहुत लोग जानते हैं कि दिशाएं केवल 4 होती हैं, दिशाएं 4 नहीं, दिशाएं 10 होती है। इसी तरह 9 रथ उस दरार से निकले और अपनी अपनी दिशा को चले गए। 10वां रथ निकला तो उस 10वें रथ के ऊपर एक नवजात बालक लेटा हुआ था। महाराजा उस समय ब्राह्मण देवता ने उस बालक को उठा लिया, वो भी 10वीं दिशा को चला गया। अब उस बालक को लेकर ब्राह्मण देवता महाराजा अज के पास आए और अज से कहा, लो राजा अज, तुमने जो हमें दिया था उसका प्रतिफल हम तुम्हें दे रहे हैं। लो इस बालक को स्वीकार करो, आज से तुम्हारा ये पुत्र होगा, तुम निपूते से सपूते हो जाओगे। महाराजा अज ने उस बालक को ले लिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं इसका नामकरण कर रहा हूं। जिस समय इसका जन्म हुआ तो पृथ्वी से 10 रथ निकले, इसलिए इसका नाम आज से 10 रथ होगा। तो तुम्हारे पिता का जन्म इस प्रकार से हुआ। ये तुम्हारे पिता के जन्म की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। देख रहा हूं आकाश के ऊपर जब गई तो सायंकाल का समय हो गया। भगवान भास्कर का रथ अस्ताचल की ओर जा रहा है। दिन और रात दोनों आपस में मिल रहे हैं। इस समय को बड़ा पुनीत अवसर माना गया है। इस समय में ज्ञानी जन, संत जन सभी अपने अपने इष्ट की आराधना करते हैं, तभी इसका नाम संध्या कहा गया है। तो ऐसी